नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे एरीज लगन वालों के लिए नवंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में एक लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपकी हेडिंग इस महीने की दी है कि छोटी यात्रा पर आप जाएंगे, लेकिन सावधानी से ड्राइव करें और किसी भी तरीके के विवाद से बचना है आपको इस पूरे महीने। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले प्रिडिक्शन करते हैं प्लैनेट वाइज, यानी कि ग्रहों के हिसाब से मैं आपकी प्रिडिक्शन करूंगी। जैसे कि मंगल आपका लग्नेश है। मंगल 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक कन्या राशि में है, यानी कि आपके तीसरे घर में है। इसलिए मैंने लिखा है कि आप छोटी मोटी यात्रा पे जाएंगे और आप अपनी ज्यादातर सारी ऊर्जा अपनी हॉबीज पर या चीज पर लगा रहे हैं। और छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ विवाद में ना पड़े आप इस टाइम पर। अब उसके बाद 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक मंगल वक्री होकर, यानी कि रेट्रो होकर आपके धन के स्थान पर जाएगा, यानी कि वृषभ राशि में जाएगा। कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ होगा, लेकिन थोड़ा आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा धन से रिलेटेड वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने घर वालों से किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, जो कि आपको बिल्कुल सावधान रहना है 12 दिसंबर तक। और आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपके सप्तम स्थान में है, यानी कि 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वो तुला राशि में रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपको फायदा होगा। और उसके बाद ये 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक वृश्चिक साइन में रहेगा। थोड़ा सा सावधान रहना है, आपको पीड़ा हो सकती है वाइफ के द्वारा या किसी एक्सीडेंट के द्वारा या सर्जरी के द्वारा। तो इसलिए मैंने लिखा है और वाहन के द्वारा भी, इसलिए मैंने लिखा है कि आप सावधानी से ड्राइव करें उस टाइम पर। अब जो बुध है वो आपका सप्तम हाउस में है, यानी कि सातवें घर में है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, अपने पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उससे किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। आपको विवाद टालना है, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ जाएगा नहीं तो। और अब सूर्य जो है वो भी सप्तम हाउस में है, यानी कि आपका 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा रुबाब बढ़ते हुए आप देखेंगे, यानी कि वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाएगा। तो आपको उससे विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आपकी मन की शांति भंग हो रही है तो राहु का जो ऑपोजिशन है वो आपको दिक्कत दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है। क्योंकि सूर्य इस टाइम पर नीच का हो जाता है और जो प्रोफेशनल टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि राहु पहले घर से बैठकर उस पे एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका उपाय मैं आपको एंड में बताऊंगी। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको कोई भी सरकारी काम, यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम से टेंशन आ सकती है। तो अपना पहले से ही इन सब चीज़ों को देख कर चलिए, ताकि इन डेटों में आप थोड़े से सावधान रह सके और इन दिक्कतों को टाल सके। उसके बाद जो शनि है वो आपके 10वें हाउस में है, यानी कि मकर राशि में है, जो कि 16 जनवरी 2023 तक रहेगा। इससे पहले अगर आप कर्म स्थान में कोई परिवर्तन लाना की सोच रहे हैं, यानी कि चेंज लाने की सोच रहे हैं, तो अभी नहीं करना है। जिस काम में है उसी काम में आप कड़ी मेहनत करते रहें। हाँ, आपको ज़रूर लगेगा कि आप मेहनत औरों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मेहनत करते रहना है आपको 16 जनवरी 2023 तक। उसके बाद आप कोई अगर अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर पूरी मजबूती के साथ करें, स्टेबिलिटी के साथ करें, क्योंकि अभी कोई टाइम फेवरेबल नहीं है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में चेंज लाएं। और जैसे गुरु बारवा है तो इसमें क्या होगा, आपके खर्चे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे इस टाइम में। आप देख लोगे जब से गुरु 12वें घर में गया आपके। तो आपको क्या करना है, आपको एक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। और घर के किसी बड़े पे भी खर्चा हो सकता है, आपकी एजुकेशन रिलेटेड भी खर्चा हो सकता है। तो गुरु बारवा होने की वजह से क्या है कि आप
अगर स्टूडेंट हैं तो बड़ी सावधानी से आपको चलना है, हार्ड वर्क करते रहना है। अप्रैल 2023 तक आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके बाद जब आपका पहले घर में आ जाएगा तो आपकी दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, मैंने इस मंथ को 3 हिस्सों में बाँटा है। अब हम बात करते हैं कि आपका 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का जो टाइम है, कहीं न कहीं आपको अचानक से या छोटा-मोटा राइज़ देखने को मिलेगा। आपको लगेगा आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन बढ़ गई है। और 30 अक्टूबर के बाद से जो मंगल है, जो आपका लग्नेश है, वो रेट्रो हो जाएगा। तो आपको अपने काम, जैसे मैंने बताया कि स्लो होते दिखेंगे, काम तो बनेंगे लेकिन धीरे-धीरे बनेंगे। तो आपको बड़े सावधानी से और बड़े ही नियंत्रण से अपना काम करना है। और 14 नवंबर से आपका 25 नवंबर तक का महीना कैसा जाएगा कि आपने क्या अपनी सेहत का ध्यान बहुत रखना है कि और किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हो तो ये टाइम कर्ज के लिए बहुत अच्छा है। और आपका खर्चा भी हो सकता है, यानी कि आपके खर्चे होंगे लेकिन वेस्टफुल होंगे, मतलब कोई जायज़ नहीं होगा, बेकार की चीज़ों में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर किसी कोर्ट केस में हैं आप तो कोई ना कोई वजह से टेंशन बढ़ेगी, तो उसमें भी थोड़ा-सा सावधान होके रहें। और उसके बाद 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो लोग शेयर मार्केट में हैं, उनको कोई ना कोई नया आइडिया क्लिक करेगा, कुछ क्रिएटिविटी या कुछ कहते हैं ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपने अपने प्रॉफ़िट को बनाएँगे, तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको इस समय पर अपने दिमाग से लिए गए फैसले से सक्सेस मिलेगी। और ये टाइम आप अपने बच्चों के साथ भी व्यतीत करेंगे, जिससे प्यार करते हैं उनके साथ भी एक अच्छा टाइम बिताएँगे। ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है, पर जो लोग शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं उनके लिए फ़ेवरेबल टाइम है, पर शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क ना लें, नहीं तो टेंशन हो सकती है। जैसे कि नौकरी के लिए मैंने लिखा है कि नहीं, अभी आपको कोई आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद जो लोग प्यार में हैं या किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, उनके लिए 9 नवंबर का टाइम बहुत अच्छा है। ये डेट आप किसी को भी प्रपोज़ करेंगे तो आपको आंसर फ़ेवरेबल ही मिलेगा। और शादी के लिए जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि अभी आपके प्लैनेट आपको इतना फ़ेवर नहीं कर रहे हैं और गुरु भी आपका 12वाँ चल रहा है, तो आपको अभी कोई अच्छा प्रपोज़ल नहीं आएगा। तो आप ये मैरिज के रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो ना करें। और वैसे भी मैंने बताया, जो लोग मैरिड हैं, उनकी भी मैरिड लाइफ़ में थोड़ी-सी इश्यूज़ आ सकते हैं, पार्टनर के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैरिज के लिए बिल्कुल फ़ेवरेबल टाइम नहीं है। और जो लोग एजुकेशन की फ़ील्ड में हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत हार्ड वर्क करना है। टाइम फ़ेवरेबल है, लेकिन मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और अगर आप व्यापार चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी बिल्कुल नहीं सोचना है इस बारे में, जब तक शनि आपके 10वें घर में है। आप किसी तरीके का चेंज या अपने बिज़नेस को बढ़ाने की ना सोचें। जिस दायरे में हैं, उसी दायरे में अपना बिज़नेस करते रहें। और जो भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ, बहुत मेहनत के साथ उसे आगे बढ़ाएँ। जैसे ही शनि आपके 11वें स्थान पे जाएगा, यानी कि जनवरी 2023 में शनि आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने आप फ़ायदा होने लग जाएगा। और आप अगर काम में कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वो टाइम आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और जो लोग शेयर बाज़ार में डील करते हैं, मैंने उन्हें बताया, उनके लिए 26 नवंबर से 4 दिसंबर का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन जुआ सोच समझ के ही खेला जाता है, इसलिए जो भी रिस्क लें, कैलकुलेशन के साथ लें। ऐसा ना हो कि आप बहुत लालच में आके बड़े रिस्क ले लें और बाद में पछताएँ, क्योंकि आपका ज़्यादा फ़ेवरेबल टाइम एरीज़ वालों का चल नहीं रहा है, क्योंकि राहु पहले घर में है, शनि 10वें घर में है और गुरु 12वें चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं तनाव बना ही रहेगा एरीज़ वालों पे अभी। और सावधानी के दिन मैंने आपको बताई दी हैं, 14 से 25 नवंबर तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, किसी विवाद में ना पड़ें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको सामने से चलकर विवाद आ रहा हो, तब भी आपको उसको टालना है। अब बात करते हैं उपायों की। राहु आपके पहले घर में गोचर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर आपको टेंशन बनी रहती है, आप बहुत चिंता में रहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है,
मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है तो आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। आपने 4 मोर के पंख लेने हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। उनको लेना है, अपने बेड के सिरहाने पे रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो मानसिक तनाव बना हुआ है उसमें थोड़ी-सी राहत होगी। अगर आपको काम-धंधे में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, शनिवार का उपाय करना है। यानी कि शनिवार के दिन आपने 7 अंधे बच्चों को भोजन कराना है। कम से कम 7 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप उन्हें भोजन कराएँ। ज और जब तक गुरु आपके 10वें घर में है, यानी कि जनवरी 2023 तक है, तो जितना हो सके, जितने शनिवार इस टाइम में आते हैं, तो आप हर शनिवार के दिन ये शनि का उपाय ज़रूर करें। इससे आपके काम-धंधे में बरकत होगी, आपका काम-धंधा बढ़ेगा। आपको कहीं न कहीं जो शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा है अपने व्यापार स्थान में, यानी कि जो काम आपको लगता है कि धीरे-धीरे बन रहे हैं, वो थोड़ा-सा आपको जल्दी बनने लग जाएँगे। कहीं न कहीं ये आपको राहत देगा उपाय, तो आप ये ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ। धन्यवाद।